मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया। लेकिन एक सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था वो समुद्र में कैसे डूब गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल हिंदू लॉजिक को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों को नष्ट कर देगा और जब भी जरासंध को मौका मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर हमला बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही सही समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक भव्य तथा दिव्य नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका रखा। यहाँ आने के बाद वे अपने परिजनों के साथ सुकून से रहने लगे और समय बीतता गया। 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद भव्यशाली द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य ने जब माता गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और पत्नी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। साथ ही उन्हें ये पता चला कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी हैं तो गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी और बदले की आग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से भक्ति की है और पवित्रता का पालन किया हो तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा और तुम्हारी आंखों के सामने ये तुम्हारी भव्य द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाएगी। गांधारी के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण बोले, माता मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, मैं आपके श्राप को सहज स्वीकारता हूँ। और उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद और नारद आदि द्वारिका आए और वो भ्रमण पर निकले। वहां श्री कृष्ण के पुत्र शाम अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन्होंने ऋषियों के संग मजाक करने की योजना बनाई और शाम ने एक स्त्री का वस्त्र धारण करके ऋषियों से ये पूछा कि मेरे गर्भ में क्या है। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक स्त्री का वेश धारण करके मेरा अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृषणी और अदंक वंशियों का नाश करने के लिए एक मूसल उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे अहंकारी क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का नाश करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये जरूर सत्य होगा। श्राप फलस्वरूप शाम ने मूसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा अग्रसेन को पता चली तो उन्होंने चुपके से मूसल को नदी में फेंकवा दिया। उसके बाद आए दिन द्वारिका में अशुभ घटनाएं होने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तूफान। अचानक चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारिका में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिल्ली और नेवलों के पेट से चूहे पैदा होने लगे और पूरे यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे। तब श्री कृष्ण ने द्वारिका में होते हुए इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था और गांधारी का श्राप सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से सभी यदुवंशी प्रभात तीर्थ पर निवास करने लगे। एक दिन सातकी ने कृतवर्मा का उपहास कर दिया और कृतवर्मा ने भी सातकी से कुछ ऐसा बोल दिया कि सातकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। तो कृतवर्मा के साथियों ने सात्यकी को चारों तरफ से घेर लिया। यह देख श्री कृष्ण के पुत्र उनकी सहायता के लिए आ गए
लेकिन यदुवंशियों की संख्या ज्यादा होने पर प्रद्युम्न को पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में प्रद्युम्न मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ी। जैसे ही घास हाथ में आई वह लोहे की मूसल बन गई। मित्रों, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर अर्जुन को लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम को इसी स्थान पर रहने के लिए कहते हैं और अपने महल वापस लौट आते हैं। ये सब घटना श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा, जब तक अर्जुन नहीं आ रहा तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि बलराम वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण वन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बलराम साधना में लीन है। अचानक उनके मुंह से एक सफेद रंग का सांप बाहर निकला और समुद्र की ओर चला गया। वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मुख थे और समुद्र देव ने स्वयं उसे शेषनाग के नाम से अभिवादन किया। कुछ देर बाद बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। अकेले विचरण करते हुए गंधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और अपनी इंद्रियों को स्थिर कर महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। उसे लगा कि वहां कोई हिरन है तो उसने बाण चला दिया, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई हिरन नहीं बल्कि श्री कृष्ण है और बाण उनके पैर पर लगा है तो उसे बहुत दुख हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहां कई मुनि और देवताओं ने उसका स्वागत किया। श्री कृष्ण के देह त्याग की बात जब पांडवों सहित अर्जुन व श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उसकी पत्नियों को पता चली तो वो दुख से विलाप करने लगे। वहां का पूरा माहौल शोक भय हो गया और एक एक कर सबने अपने त्याग दिया। श्री कृष्ण की रानियां भी अपना देह त्याग कर परमाधाम चली गईं और अंत में अर्जुन ने सभी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वासुदेव से कहा कि आप सभी नगर वासियों को लेकर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि द्वारका नगरी अब डूबने वाली है। महल की सभी प्रजा सहित अर्जुन ने मंत्री से कहा कि कल सुबह होते ही ये सभी नगर वासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। और कल सुबह होते ही वो सब वहां से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान हो गए और अंत में सोने से सजी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और पता चल गया होगा कि आखिर द्वारिका नगरी कैसे डूबी। तो मित्रों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।